एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत का हर कोना में आज का तारीख में डॉक्टर बाबा साहेब का अंबेडकर का भलूम और उनका इतिहास के बारे में सबको पता चल गया है। और बहुत कुछ तथ्य है जो बहुत सारे स्कॉलर जो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, हर दिन आप लोगों को सोशल मीडिया में बता रहे हैं और बताने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ आज पूरा भारतवर्ष में दलित मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद हो रहा है। साथियों, आज ऐसे ही एक विषय है जो बाबा साहेब अंबेडकर रिलीजन्स के बारे में बताते हैं। ये बात बाबा साहेब अंबेडकर 31 मई 1936 में बताते हैं, महाराष्ट्र का मुंबई का दादर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में 31 मई 1936 बाबा साहेब अंबेडकर क्या बात बताते हैं, उनका लैंग्वेज क्या था, क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को ये बात रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस वक्त का और आज का सबसे बड़ा विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं, आइए हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 145 में क्या लिखते हैं हिंदू धर्म के बारे में और धर्म के बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, रिलीजन इज फॉर मैन, रिलीजन इज फॉर मैन। धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं। दैट मैन इज नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन इज फॉर मैन। ये बात बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं। रिलीजन इंसान के लिए नहीं है, इंसान का द्वारा ही रिलीजन है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर ये कहते हैं, टू बिकेम ए ह्यूमन कन्वर्ट यूर सेल्फ। आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आप इस धर्म को छोड़ दीजिए, खुद को चेंज कर दीजिए इस धर्म से। टू गेट ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्ट यूर सेल्फ। इस भारतवर्ष में बहुजन समाज को यूनाइटेड करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो इस धर्म को त्याग कर दीजिए। किस धर्म के बारे में बाबा साहब कह रहे हैं? ये हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब लिख रहे हैं। ये पेज नंबर 145 में पैराग्राफ 2 में। फिर बाबा साहब कहते हैं, टू अचीव स्ट्रेंथ कन्वर्ट टू योर सेल्फ। ताकत प्राप्त करने के लिए, भारत का डेमोक्रेसी में ताकत प्राप्त करने के लिए आपको ये धर्म छोड़ना ही होगा। टू सिक्योर इक्वालिटी कन्वर्ट योर सेल्फ। इस भारतवर्ष में समानता स्थापन करने के लिए, गैर बराबरी समाज को तोड़कर समानता का और बराबरी का एक समाज बनाने के लिए आपको ये धर्म को छोड़ना ही होगा। टू गेट लिबर्टी कन्वर्ट यूर सेल्फ। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए आपको ये हिंदू धर्म छोड़ना ही होगा। बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं 31 मई 1936 दादर मुंबई। फिर बाबा साहब कहते हैं, टू मेक योर डेमोक्रेटिक लाइफ हैप्पी और टू मेक डोमेस्टिक लाइफ हैप्पी कन्वर्ट योर सेल्फ। आपका घर को खुशी में रखना है, आपका सांसारिक जीवन को खुशी से भर देना है, तो आपको ये धर्म छोड़ना होगा, नहीं तो आप बचने वाले नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर ये बात कहते हैं। फिर ये और एक बात यहां दोहराते हैं बाबा साहेब अंबेडकर 1945 पेज में 6 क्वेश्चन दागते हैं। मेरे दर्शकों का रेफरेंस के लिए मैं ये बता दूं, 145 पेज वॉल्यूम 17 पार्ट 3 का पैराग्राफ 3 में बाबा साहेब 6 क्वेश्चन दागते हैं ये धर्म के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? Why do you remain in that religion which does not treat you as a human being? आप इस धर्म में क्यों रह रहे हैं जो धर्म आपको
इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता, जानवर की तरह व्यवहार करता है। फिर सेकंड क्वेश्चन बाबा साहेब डाकते हैं 1936 31 मई एट दादरा में, कहते हैं व्हाई डू यू रिमेन इन दैट रिलीजन व्हिच डज नॉट अलाउ यू टू एडुकेट। आप क्यों इस ऐसे धर्म में रहते हैं जो धर्म आपको शिक्षा से वंचित करता है। थर्ड क्वेश्चन बाबा साहेब सवाल उठाते हैं व्हाई डू यू रिमेन इन दैट रिलीजन व्हिच प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम एंटरिंग टेंपल। क्यों आप ऐसे धर्म में रहते हैं जो धर्म आपको मंदिर में घुसने के लिए अनुमति नहीं देता है। फोर्थ क्वेश्चन बाबा साहेब अंबेडकर दागते हैं व्हाई डू यू रिमेन इन दैट रिलीजन व्हिच प्रोहिबिट यू फ्रॉम वाटर। क्यों आप ऐसे धर्म में रहते हैं जो धर्म आपको पानी पीने से दूर रखता है, पानी छूने से दूर रखता है, पब्लिक तालाब से आप पानी छू नहीं पाते। ऐसे रिलीजन को में क्यों आप रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बाबा साहेब अंबेडकर डाकते हैं व्हाई डू यू रिमेन इन दैट रिलीजन व्हिच obstruct यू फ्रॉम गेटिंग ए जॉब। क्यों आप ऐसे रिलीजन में रहते हैं जो रिलीजन आपको आपका काम को रोकता है, पेशा को रोकता है, आपका कौलिक आई मीन आपका जीविका को रोकता है, जीविका से उच्छेद कर देता है। सिर्फ आपको टट्टी साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए ही कहता है और दूसरे कोई अच्छा जॉब करने के लिए अनुमति नहीं देता। ऐसे रिलीजन में आप क्यों रहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बाबा साहब लास्ट क्वेश्चन ये दागते हैं व्हाई डू यू रिमेन इन दैट रिलीजन व्हिच इंसल्ट यू एवरी स्टेप। क्यों आप ए रिलीजन में रहते हैं जो रिलीजन आपको हर स्टेप में अपमान करता है और अपमानित जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। बाबा साहेब अंबेडकर ये बात 31 में 1936 दादर मुंबई में क्यों बोले। क्योंकि भारत में रहने वाले बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना बाबा साहेब अंबेडकर का प्रबल इच्छा था, उनका मन का डिजायर था। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर इन इक्वालिटी को मिटाने के लिए, सबको लिबर्टी दिलाने के लिए, न्याय प्राप्त करवाने के लिए, समानता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भ्रातृत्व भाव को एस्टैब्लिश करने के लिए, बंधुत्व को तैयार करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ऐसे बात बहुजन समाज को बताते हैं। फिर भी आज तक हम बाबा साहेब के बात नहीं सुन रहे हैं। आज भी ठोकर खाते हैं, फिर भी मंदिर जाते हैं। जो धर्म भारत का राष्ट्रपति को मंदिर का अंदर घुसने नहीं देते, ऐसे धर्म को छोड़ने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर 1936 31 मई में हम लोगों को बता चुके हैं। फिर भी आज हम जय भीम तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का बात नहीं सुनते। साथियों, ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 45 पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3 में देखने के लिए मिलता है। ये किताब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का द्वारा प्रकाशित है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का स्पीच के रूप में मिलता है। जब हम हर कोई स्पीच बाबा साहेब के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वहां इंसान को इंसानियत बनाने के लिए बाबा साहेब का जोरदार कोशिश दिखाई देता है। और बाबा साहेब ये चाहते हैं भारत को एक अच्छा डेमोक्रेसी बनाना, भारत में रहने वाले हर किसी को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दिलाना, सबको न्याय कैसे मिले। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर जो काल्पनिक अमानविक धर्म को त्याग करके मानवतावाद को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा लोगों को ये बात बताते हैं। लेकिन साथियों, आज भी हम लोग बाबा साहेब को ना पढ़ रहे हैं, ना समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आप सब लोग जाग जाइए और बाबा साहेब मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। जब तक हम बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा आजादी सुनिश्चित नहीं है और भारतवर्ष में थर्ड क्लास सिटीजन की तरह जीते रहेंगे। हर जगह पर हमें जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाते रहेगा। आज भी हमारा देश में बच्चों को स्कूल में पानी पीने की आजादी नहीं है, क्योंकि ये धर्म के कारण ही हो रहा है। आज भी हमारा लोगों को शादी ब्याह पर
घोड़े पर चढ़ना मना है। ये सब क्यों हो रहा है? ये धर्म के वजह से हो रहा है। आज भी हमारा लोगों को मरने के बाद स्मशान प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये धर्म के वजह से हो रहा है। आज भी हम लोगों को जानवर की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खबर में यह भी मिल रहा है, साउथ इंडिया में हमारा लोग पंच तो बन गए हैं, लेकिन पंचायत में बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धर्म की वजह से हो रहा है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 31 मई 1936 दादर मुंबई में ये भाषण बताते हैं। काइंडली आप फिर रिफरेंस कीजिए करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 145 वॉल्यूम 17 पार्ट 3 काइंडली पढ़िए और समझिए। कोई भी बात को तार्किकता से रिसीव कीजिए। अंधा की तरह रिसीव करना अंधभक्त है, क्योंकि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए हमारा ये कोशिश जोर शोर से चलाने के लिए आप लोगों का मदद चाहिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का विदाउट कोऑपरेशन से वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन बच नहीं सकता। इसको बचाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय भीम।